जी का सुंदर विग्रह है। आप सब भाग्यनगर वासी कितने भाग्यशाली कि आपके यहाँ भारत के सबसे प्रथम आचार्य चरण की प्रणाली में उत्पन्न हुए श्री रामानुजाचार्य जी का इतना दिव्य वहीं से बना हमारे आज कथा में गीत गोविंद का पाठ हो रहा था और भाग्यनगर में श्री जगन्नाथ मठ के पूज्य महाराज जी पधारे हैं। श्री जगन्नाथ जी ही पधारे हैं। गुरु जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आज अब इसको सामान्य लोग तो कुछ भी नहीं समझेंगे, पर हम तो संकेत ही समझेंगे। भक्तमाल जी में नाभा गोस्वामी कहते हैं कि जब भी कोई गीत गोविंद का पाठ करता है तो ठाकुर जी दौड़े चले आते, और विशेष रूप से महाप्रभु जगन्नाथ जी को तो अति प्रिय है। रात में ठाकुर जी लपेट के सोते हैं गीत गोविंद को अपने अंग से, और ऐसे अंक भर के तब सोते हैं। ऐसे गीत गोविंद का हमने एक सर्ग गाया और महाप्रभु जगन्नाथ जी अपने अर्चक के रूप में ही पधारे हैं। कृपा है। संभवतः अभी अभी जानकारी मिली है, पुष्टि हुई नहीं है। जानकारी पुष्ट हो जाएगी तो हम आपको संकेत करेंगे। संभवतः हमारे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को जिन्होंने यहाँ स्थापित किया, ऐसे हमारे रामानुज परंपरा के अति विशिष्ट श्री चन्नजीयर स्वामी जी महाराज भी आ रहे हैं। थोड़ी देर में उनका भी दर्शन होगा। हम जब छोटे थे तो स्वामी जी के चित्र हमने एयरपोर्ट पर विदेशों में बहुत उनका प्रचार है, और महाराज जी जब बोलते हैं तो थोड़ी है तो दक्षिणी लिपि उनकी, लेकिन जब हिंदी बोलते हैं तो बहुत प्यारी लगती है। और इंग्लिश में भी वे संभाषण करते हैं, और भी कई भाषाओं का उनको ज्ञान है। लेकिन जब हम बचपन में उनके चित्र देखते तो हमें लगता था कि हम जिस परंपरा में हैं यही रामानुजाचार्य जी हैं, क्योंकि उनकी कद काठी चाल चलन उठना बैठना बिल्कुल रामानुजाचार्य जी जैसा ही है। ये होता है जब व्यक्ति किसी की बहुत आराधना करता है, किसी का बहुत चिंतन करता है, तो धीरे धीरे उस जैसा ही हो जाता है। उस जैसे स्वभाव गुण सब आने लगते हैं। चन्नजीयर स्वामी जी महाराज,
उनकी प्रतिष्ठा दक्षिण भारत में और संत समाज में कैसी है, ये तो आप जब उनके साथ जाएंगे तो ही आपको अनुभव होगा। अभी अमेरिका में भी उन्होंने कितने फीट ऊंचे हनुमान जी की स्थापना अभी करवा के आए। कल रात में महाराज जी से 1 घंटा बैठ के बहुत सुंदर चर्चा हुई। तो हमने महाराज जी से एक प्रश्न किया। अब देखो, आचार्यों से प्रश्न करो फिर उनके उत्तर देखो कितने सुंदर होते हैं। तो हमने कहा, मैंने कहा रामानुज स्वामी जी महाराज का इतना बड़ा स्टैचू है हैदराबाद में, तो स्वामी जी मेरे मन में एक भाव आया कि जब अभी तो बारिश का मौसम है, लेकिन जब गर्मी पड़ती होगी और जब धूप होती होगी भयंकर वाली, और दक्षिण में तो गर्मी थोड़ी ज्यादा ही होती है, हैदराबाद की हमें नहीं पता कैसी गर्मी होती है, हमें तो ठीक ही मिला मौसम। अच्छी पड़ती है गर्मी, मीडियम रहता है तो फिर ठीक है। लेकिन फिर भी आप खड़े रह सकते हो धूप में बाहर? ऐसी तो नहीं पड़ती होगी ना, इतनी तो तेज होती होगी। तो मैंने प्रश्न किया महाराज जी से जाके कि स्वामी जी आ रहे हैं, श्री चिन्मय जी और स्वामी जी आ रहे हैं, और इससे बड़ी सफलता और इस कथा की कुछ नहीं हो सकती कि स्वामी जी विश्राम दिवस पर आ रहे हैं। सही में भाग्यनगर है ये, सब भाग्य से ही होता है। तो हमने स्वामी जी से कहा, मैंने कहा इतनी बड़ी प्रतिमा जब सूर्य की किरण पड़ती होगी, अब आपके लिए वो प्रतिमा हो, किसी के लिए स्टैचू हो, हमारे लिए तो साक्षात आचार्य बैठे हैं, तो उनको गर्मी तो लगती होगी। ऊपर कोई छत्र भी बनवा देते, थोड़ा सा कुछ ऐसा शेड जैसी बनती, या आचार्यों का तो स्वरूप होता है ना छत्र धारण करके बैठते, तो कम से कम सूर्य की किरण सीधे नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लगा था कि इसका उत्तर पता नहीं क्या देंगे, लेकिन कितना सुंदर उत्तर दिया। तो स्वामी जी बोले, पहले लॉजिकल आंसर दूं कि भाव वाला आंसर दूं? मैंने कहा महाराज जी दोनों दो। तो बोले कि यहाँ पास में एयरपोर्ट है और फ्लाइंग जोन होने की वजह से हम इससे ज्यादा ऊंचा कुछ और कर नहीं सकते। तो स्वामी जी का स्वरूप तो इतना ही ऊंचा बनना था, वहां पर सारी चीजों का +9 आता है, जैसे 108, 8 + 1 9। रामानुजाचार्य जी की जो भाव है वो कितने हैं? लगभग 216 फीट। तो 6 2 8 1 9, क्योंकि 9 पूर्णांक है। 36 हाथी हैं जिस आसन पर बैठे हैं, 3 + 6 9, सबका पूर्णांक 9 ही है। 108 सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने की, 100 पान है, वो भी उसका भी +9, सब कुछ 9 है वहां पर। तो हमने पूछा कि महाराज जी आप क्यों, गर्मी तो लगती होगी आचार्य को, धूप तो पड़ती होगी। तब उन्होंने बहुत सुंदर बात कही। पहले बात तो बोले कि एयरपोर्ट पास है इसलिए इससे ऊंचा नहीं जा सकते। दूसरी बात, छत्र क्यों नहीं धारण कराया? बोले छत्र का मतलब होता है सीमित। अब जैसे ये पंडाल की हाइट है, ये सीमित है, इससे ऊंचा स्टेज नहीं बन सकता यहां पर। अब इसकी जितनी भी हाइट हो, 25 फीट हो, 30 फीट हो, 40 फीट हो, इससे ऊंचा आप यहां कुछ निर्माण करना चाहोगे तो नहीं, आपको स्थान बदलना पड़ेगा। तब महाराज जी बोले कि आचार्य की क्षमता, उसको हम सीमित नहीं करना चाहते। आचार्य की क्षमता को, आचार्य की योग्यता को, आचार्य की प्रबलता को और आचार्य के भाव को हम छत्र लगा करके रोकना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम उनके शिष्य हैं, हमारे आचार्य चरण दिन ब दिन इतने बढ़ते जाएं कि एक दिन आकाश छू लें, और आकाश छूते हुए वो वैकुंठ तक पहुंच जाएं। इसलिए सीमित नहीं किया है, असीमित है। इसलिए रुकावट नहीं लगाई है बीच में कि आचार्य का यश बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। कई बार इन भावों से पता चलता है कि आचार्य चरण की स्थिति क्या है। आप क्या सोचते हैं, किसी प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं, या किसी असमंजस में या किसी व्यवस्था में आप क्या निर्णय लेते हैं, उससे आपकी योग्यता पता चलती है। तो आचार्य चरणों ने इतना सुंदर उत्तर दिया।
स्वामी जी के चरित्र तो एक से एक अद्भुत हैं रामानुजाचार्य जी के, जिनको सुनने हो। अभी इससे पहले जयपुर में कथा थी, तो दूसरे और तीसरे दिन की कथा सुनना, उसमें हमने रामानुजाचार्य जी का संक्षिप्त चरित्र सुनाया है। आचार्य चरण आएंगे, उनका भी हम आशीष लेंगे। फ्लाइट तो थी हमारी 3:25 की, लेकिन हमने और डिले करवा ली ताकि आराम से जाएं। हमारे एक मित्र हैं, वो पायलट हैं, तो उनका फोन आया, बोले कि हम हवाई जहाज उड़ाएं, उसमें चलो। मैंने चलो तो उसमें चल देंगे। तो हमें 1 घंटा लेट आने का बहाना मिल गया। आपको 11 बजे बुला के हम 12 बजे आए। और जो इतना भी ना खेले वो ब्रजवासी काय बात का। भैया जो समय पे उठ जाए, समय पे खा ले, जो वचन दे पूरा कर दे, वो समझो ब्रजवासी नहीं है, कोई और है। लेकिन जो कहे बातें कछु करे तो सही, लेकिन ने टेढ़ो है के करे, समझो यही ब्रजवासी है। तो आप सब लोग अब कल से तो खूब तान दुपट्टा सोना, आनंद करना, खाना पीना, इडली डोसा सांबर। कल से तो आप सबको श्रम नहीं होगा, इतना दूर नहीं आना पड़ेगा, पर जल्दी भाग्यनगर में आएंगे फिर से। और आप सबके मध्य में सप्ताह के लिए तो मैंने कहा 2 साल तक अभी नहीं आना होगा, लेकिन हु नोस, हमारे लाल जी को मन कर गया तो कहीं किसी की कथा को स्थगित करा के आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी नहीं तो 1-2 दिन के लिए तो आएंगे बीच में, आप सबसे मिलेंगे। आइए अब हम क्रम ले चलें। हमारे सब यजमान पाग पहन के बैठ गए, बोले महाराज जी ब्याह कराओ रुक्मणी जी को। मैंने कहा चलो, ये सब पाग पहन के हमको संकेत कर रहे, बोले महाराज जी करो। वास्तव में ये बात हम स्पष्ट कर दें, हम भी असीमित कथा करते हैं, रुकावट वाली हमसे कथा होती नहीं। और उसमें भी ऐसा होता है कि ठीक है वैसे तो कथा है, पर हमको वृंदावन से बाहर भेजने का मन नहीं करता ठाकुर जी को। और रास की कथा के बाद फिर ठाकुर जी को जाना पड़ता है, मथुरा जाते हैं, फिर द्वारिका जाते हैं, फिर वहां जाकर रुक्मणी विवाह होता है, तो उससे मैं थोड़ा बचता हूं। लेकिन कथा क्रम है वो तो करना ही पड़ेगा। वैसे देखिए कथा का क्रम पूरा करते हैं सारे विप्रदेव जो यहां बैठ के पाठ कर रहे हैं, क्रम पूरा ये करते हैं, पर उस क्रम की भाव पूर्ति यहां से होती है। तो आइए अब आगे के क्रम में चलें। भगवान ने रास विहार किया, और रास विहार के उपरांत ठाकुर जी ने केसी आदि राक्षसों का वध किया। नारद जी ने जाकर के कंस को समझाया कि दुष्ट कंस, तुम्हारा शत्रु श्री कृष्ण दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तब कंस ने विचार किया, कैसे क्या करूं, आप कैसे कह सकते हैं मैं कुछ नहीं कर रहा, कितने राक्षस भेजे मैंने, सब मार दिए।